आज जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, एंड ब्लड। हो गया। जो हार्ट है हमारा ऑलमोस्ट 300 ग्राम का होता है। जब भी हम ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन का। डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट एक दिन में कितने लीटर ऑफ ब्लड को पंप करता होगा? अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर। ठीक है, हाँ सर्कुलेट करता है, पंप करता है, सर्कुलेट करता है। तो जब डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे तो जो मैमल्स का हार्ट है, ह्यूमन का हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट्स है हमारे पास। 4 चैम्बर हार्ट, 2 आर्टरी साइड, 2 वेंट्रिकल साइड्स, उसकी बात करेंगे हम क्या है कैसे है। जब वेन्स की बात करते हैं और आर्टरी की बात करते हैं, आर्टरी मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। दे कैरी मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स को जाएगा। दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो ब्लड जाता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन होगा, तो दैट विल गोज टू द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। दिस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा मीन्स बॉडी पार्ट टू हार्ट की तरफ ही आएगा, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड गया है ब्लड के अंदर तो हार्ट के पास जाएगा, फिर से फिल्टर होएगा। वेन्स जो है, दीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द हार्ट। ये जाता है बॉडी पार्ट से हार्ट में। इसमें भी एक्सेप्शन है, दैट्स अ पल्मोनरी वेन्स। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इट्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो ये पूछा जाता है कि पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी, जनरली आर्टरी को बोला जाता है, दे आर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स एंड द वेन्स आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। बट पल्मोनरी वेन्स हैं that will carry the oxygenated and pulmonary artery will carry the deoxygenated blood। ये बेसिक सा होना चाहिए। ओके, तो ये एक बेसिक सा सिस्टम है। अगर आप हार्ट का डायग्राम देखोगे तो उससे आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आ जाएगा। दिस इज आवर हार्ट, इस तरीके का कुछ दिखता है। ठीक है, अब ये 4 चैम्बर हार्ट है। वन इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर हार्ट बोला जाता है। अब इस 4 चैम्बर हार्ट में जो राइट साइड है हमारा, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैव अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दिस विल बी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। मैंने जो आपको बताया कि पल्मोनरी वेन्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम।
कहाँ से ले रही है? लंग्स से। पल्मो का मीन्स होता है लंग्स। पल्मोनरी वेन्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम को जा रहा है। उसी वहां पे पल्मोनरी वाल्व आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, this is carrying the deoxygenated blood to the right atrium, carrying the deoxygenated blood to the right atrium. अब 4 पार्ट में हमारा हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट इज द ऑक्सीजनेटेड हार्ट एंड द लेफ्ट साइड इज द डीऑक्सीजनेटेड। कहां से हार्ट जो ब्लड है हमारा फिल्टर होकर आ रहा है? लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू फिल्टर होकर आ रहा है, तो वहां से पल्मोनरी वेन्स इसको कैरी करती है। जो हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा दैट इज फ्रॉम द कंप्लीट बॉडी पार्ट्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हर जगह से हार्ट को आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां पर आएगा ये पूछा जाता है, कहां पर आता है? राइट एट्रियम में वो ब्लड आएगा। और जाएगा कहां से? दैट विल गो थ्रू द लेफ्ट एट्रियम से जाएगा टू द अदर बॉडी पार्ट्स। अब इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? व्हाई वी आर कॉल्ड कि जो ह्यूमन का ब्लड है वो डबल सर्कुलेशन में चलता है। लंग से आना, that's going to right atrium, then to right ventricle, then go to the pulmonary artery जो कैरी कर रहा है उस ब्लड को। पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास। अगर इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे मान लो लंग्स है, हाँ, यस यस यस, ये पल्मोनरी आर्टरी ये है। मान लो कि अब हमारे पास यहाँ पे ये है, यहाँ पे लंग्स है, ठीक है। अब लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाएगा और कौन लेके आएगा? वेन्स लेके आएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन एक अलग से सर्कुलेशन होता है जिस लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी में हो रहा है। हाँ हाँ, पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। आपको ये डिफरेंस याद रखना है। आर्टरी ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा होगा। वेन्स ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। दोनों का एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। तो ये याद रखना है, ठीक है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, दोनों का एक्सेप्शन पल्मोनरी वाला है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे राइट एट्रियम में आया, हाँ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन से होता हुआ लंग्स में चला जाएगा। हाँ सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। और वैसे ही पल्मोनरी वेन से आएगा, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा एंड देन विल मूव थ्रू द एरोटा। जो पूरे बॉडी पार्ट को ब्लड देता है उसको बोलते हैं ओर्टा, ये भी पूछा जाता है। एरोटा प्रोवाइड द ब्लड टू द कंप्लीट बॉडी पार्ट्स। जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे तो मल्टीपल आपको दिखेंगे, तो ये पूरे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये सारी चीजें आती हैं कि किस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है और क्या क्या चीजें ये पूछा जाता है। अब आपसे क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कितने पार्ट में है? 4 चैम्बर हार्ट बोला जाता है, ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है, पल्मोनरी वेन का क्या काम है। अब यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होती हैं, देयर इज अ वाल्व इज प्रेजेंट। जो लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जो राइट साइड है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये वॉल्व के नाम पूछे जाते हैं। काम क्या है? जब ये राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है तो वॉल्व ओपन हो जाएगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली ब्लड को फिल्टर करने के बाद ओपन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। मैं डिक्टेट कराऊंगा कौन कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये दिस इज अ कंप्लीट साइकिल हाउ द ब्लड सर्कुलेट इनसाइड द बॉडी। इसको क्यों डबल सर्कुलेशन बोला गया? यहाँ से आने के बाद गोइंग थ्रू द लंग्स, लंग से आने के बाद दोबारा से हार्ट में आके दोबारा से सर्कुलेट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। क्लियर है क्या होता है? तो ये आर्टरी का काम हो गया, वेन्स का काम होगा। हार्ट का क्या काम है? आर्टरी और वेन्स तो ब्लड लेके आ रहे हैं, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना और उस पंप ब्लड को पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाना। मान लो कल को एरोटा ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा रीजन, अगर एरोटा ब्लॉक हो गया तो ब्लड जा ही नहीं पा रहा। ब्लड जा नहीं पा रहा तो प्रेशर किस पे पड़ रहा है? हार्ट के ऊपर। हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है तो हार्ट
फेलियर की कंडीशन वहां पे आ जाती है, तो इसलिए बोलते हैं कि हार्ट फेल हो गया। अगर बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ज्यादा है, अगर बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा है, उस केस में भी हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल पे वॉल पे इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके प्रेशर को कम करने के लिए फिल्ट्रेशन किसके प्रोसेस के थ्रू हो रही है? लंग्स के थ्रू हो रही है, तो लंग्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए जो चेन स्मोकर है उनके लंग्स खराब होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फिल्ट्रेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो स्मोकिंग इज नॉट ओनली इम्पैक्टिंग योर लंग्स, इट्स ऑल्सो इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर ब्लड सर्कुलेशन एंड द ब्लड पंपिंग एज वेल। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। तो हार्ट का क्या काम है, वेन्स का क्या काम है, आर्टरी का क्या काम है, ब्लड का क्या काम है? ब्लड का काम है पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड कराना, और उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हैं CO2, उसको वापस से हार्ट के पास लेके आना। दैट इज द वर्क ऑफ ब्लड। क्लियर है ये वाला सर्कुलेटरी सिस्टम? और इसी पार्ट को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, किस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड काम करता है। क्लियर? ठीक, लिख लेंगे अब इसके बारे में। ह्यूमन हार्ट is made up of 4 chambers. Made up of 4 chambers. One is right atrium, यहाँ से देख के लिख लो, right atrium, right ventricle, left atrium and the left ventricle. 4 chamber hearts, right atrium, right ventricle, left atrium and the left ventricle. हाँ, right here, atrium, ventricle, left atrium, left ventricle. ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो ब्लड पंप हो रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, जिस वॉल्व को बोला गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को पास होने के लिए एक वॉल्व है, तो उस वॉल्व को क्या बोला गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व। लिख लो, बिटवीन द राइट एट्रियम, पॉइंटर्स में लिख लो बस, पॉइंटर्स में, बिटवीन द राइट एट्रियम, between the right atrium and the right ventricle, there is a tricuspid valve. There is a tricuspid valve. Between the left atrium, next line लिखेंगे, between the left atrium and left ventricle, there is a bicuspid valve. Bicuspid valve, ये दिखा रहा है यहाँ पे, इस वाले वॉल को बोलते क्या, इसका ये नाम दूसरा अलग से है। मिट्रल वॉल देखोगे तो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, मल्टीपल वॉल प्रेजेंट होते हैं। जो लेफ्ट एट्रियम को राइट, ये वाला जो पोर्शन है, अब एरोटिक वॉल्व यहाँ पे है, मिट्रल वॉल्व यहाँ पे है, बाइकस्पिड यहाँ पे है, ठीक है, तो बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट लिखेंगे, द ब्लड वेसल्स, बाइकस्पिड वॉल्व, बाई BI कस्पिड ये लिखा है, बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट लिखेंगे, द ब्लड वेसल्स कैरिंग द ब्लड, the blood vessels carrying the blood from body to heart is called veins. VEIN is called veins. Heart, body to heart is called veins. VEIN. Next लिखेंगे, in vein there is impure blood, there is a impure blood which contain carbon dioxide, but its exception is
pulmonary veins, ये वाला, its exception is pulmonary veins which carry oxygenated blood, which carry oxygenated blood from lungs to left atrium of the heart, lungs to left atrium of the heart, blood from lungs to left atrium of the heart. The main blood vessel carrying the blood from the heart, the main blood vessel carrying the blood from heart to body parts is known as aorta. ये वाला is known as aorta. ये वाला is known as aorta. This is the aorta, AORTA. ये वाला. This is the largest artery. This is the largest artery found in the humans. Largest artery found in the humans. In our next point लिखेंगे, in artery there is oxygenated blood, except pulmonary artery, pulmonary artery carry the deoxygenated blood from right ventricle to the lungs. Deoxygenated blood from right ventricle, यहाँ से right ventricle to यहाँ से होते हुए lungs को जाएगा, right ventricle to the lungs. Next लिखेंगे, in the right part of the heart, there remains impure blood, and in the right side of the heart there is impure blood, IMPURE, impure. जैसे ये देख रहे हो ब्लू वाला पार्ट जो है इसमें पूरे में impure है, there is a deoxygenated blood, whereas the left side of the heart contain pure bloods. लिख लो, left side of the heart, कहाँ तक लिखा, pure blood तक लिख लिया, whereas left side of the heart contain pure blood, ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे, mammals have, नेक्स्ट लाइन में लिखें, mammals have double circulation, it means blood have to cross two time from heart before circulating throughout the body.
बिफोर सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जैसे आर्टरी सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, उनमें एक आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, CORONARY, कोरोनरी आर्टरीज। अब हार्ट में तो ये ब्लड पंप हो रहा है, लेकिन हार्ट के मसल्स भी तो हैं, उनको भी तो ब्लड चाहिए। अब जो हार्ट के मसल्स हैं उनको भी ब्लड चाहिए, उनको जो ब्लड दिया जा रहा है वो कोरोनरी आर्टरी दे रही है। जो हार्ट के मसल्स को ब्लड जा रहा है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है। उनमें से यहाँ से कोरोनरी आर्टरी गया, उसको हार्ट के मसल्स को ब्लड गया। अगर हार्ट के मसल्स को ब्लड जाना बंद हो जाता है, दैट्स इमीडिएटली लीड टू कार्डियक अरेस्ट। दैट इमीडिएटली लीड टू कार्डियक अरेस्ट। तो लिख लो, द कोरोनरी आर्टरी, हार्ट अटैक वही उसी को बोलते, कार्डियक अरेस्ट इज अ साइंटिफिक टर्म। ठीक, हार्ट फेलियर जब पंपिंग बंद हो जाता है। यस, द कोरोनरी आर्टरी circulate the blood to the heart muscles, to the heart muscle, to the heart muscle. Any hindrance in it leads to heart attack. To it, any hindrance to it lead to heart attack. ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ कार्डियक साइकिल, उसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी वो पंप कर पाएगा, और कोई ना कोई पार्ट रिलैक्स होगा। मान लो राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी ब्लड को पंप कहाँ कर पा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी राइट में आ पा रहा है, उसके बाद बॉडी को जा पा रहा है। मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट्स नोन एज द कार्डियक साइकिल। कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तो हमारा हार्ट सही है, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना बंद हो जाएगा उस दिन हम भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, पंपिंग बंद हो गया तो हम भी बंद है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हार्ट साइकिल। लिख लो, कार्डियक साइकिल। किसके, आपके पेपर में बस जो मैंने बताया वो 4-5 चीजें ही पूछा जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं पूछते। लिख लो, साइकिल, कार्डियक साइकिल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हाँ, कार्डियक साइकिल हेडिंग लिखो, CARDIAC, कार्डियक साइकिल, contraction and relaxation of auricle and ventricles। एट्रियम को ओरिकल भी बोलते हैं, AURICL। या तो आप ये भी लिख सकते हो एट्रियम एंड वेंट्रिकल। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज नोन एज कार्डियक साइकिल। हाँ, रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम and ventricle is known as cardiac cycle। ठीक है, क्या लिख लिया, ये वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल, बस इतना ही इज नोन एज हार्ट कार्डियक साइकिल। समझ आ गया हार्ट का काम क्या है। अब इसके बाद आता है कि ब्लड प्रेशर आप लोगों ने मेजर कराया होगा, वो इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, ये पूछा जाता है। सबसे ज्यादा यही चीजें आती हैं कि मेजरमेंट किसके थ्रू कराया आपने। सोचो थोड़ा सा कौन सा मीटर है। हाँ, ऑप्शन नहीं है। स्फाइगो लिख लो, स्फाइगो, SPHYGO, स्फाइगो HYGO। मैनोमीटर, MANOMETER, स्फाइगो मैनोमीटर, SPHYGO, स्फाइगो मैनोमीटर, HYGO, स्फाइगो मैनोमीटर, MANOMETER। ह्यूमिडिटी किससे मेजर की जाती है, प्रेशर होता है बैरोमीटर से। तो ऐसे ही आएंगे, 4 पेयर्स आएंगे। प्रेशर किससे मेजर होता है, ह्यूमिडिटी किससे मेजर होती है, और ब्लड प्रेशर किससे मेजर होता है।
हाइग्रोमीटर बोलते हैं, ह्यूमिडिटी जिससे मेजर होता है, दैट्स कॉल्ड द हाइग्रोमीटर। डॉक्टर के गए हो कभी, बीमार पड़े हो, डॉक्टर ने कुछ कपड़ा वपड़ा लपेटा हुआ हाथ पे, है ना, फिर वो एक बल्ब होता है उससे हवा भरता है और बल्ब में फिर मरकरी होता है, वो ऊपर जाता है धीरे धीरे, फिर डॉक्टर थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देता है, फिर मरकरी धीरे 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 नीचे आना शुरू हो जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फाइगोमैनोमीटर। इलेक्ट्रिक वाले का भी वही नाम है, लेकिन एक्यूरेट इलेक्ट्रिक वाला ज्यादा नहीं होता, जो मैनुअल है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। फिर जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उनके पास आपको मैनुअल वाला मिलेगा, जो नए नए एमबीबीएस करके आए हैं वो सारे डिजिटल वाले, ठीक है। इट्स नॉट स्फाइगोमैनोमीटर। नेक्स्ट पे आ जाओ। दिस इज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, इतना ही पढ़ना। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ, ब्लड के तो फंक्शन हमने लिखे ही है पहले, वही सारे के सारे।